अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। नाजिक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 का, जो क्लास 10 का चैप्टर 10 भी है और क्लास 10 भी है, उसके जो MCQs है उसको डिस्कस करने हैं कि इसमें जो जवाब दी गए हैं ऑप्शन में, उसका जवाब क्या आता है, क्यों और कैसे आता है, तो उसको थोड़ा अगर हम डिस्कस करें ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और याद करने में भी कोई मुश्किल न हो। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ये क्या कहते हैं कि इन द फिगर, ये फिगर जो दिया हुआ है क्या कहते हैं कि ACB, और इसके ऊपर जो ये सिंबल दिया हुआ है एज कॉल्ड, इसका मतलब ये है, इस सिंबल का मतलब ये है कि आपका जो रास्ता है आपने जाना है, ए से स्टार्ट लेना है, सी से होते हुए बी तक पहुंचना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ए से स्टार्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक, इसी हिस्से को यानी ACB, यहाँ से यहाँ तक इसी हिस्से को क्या कहते हैं। तो जो जवाब में है, पहला है एन आर्क, दूसरा है ए सीकेंड, तीसरा है ए कार्ड और चौथा है डायमीटर। अब इन चारों में से कौन सा सही होगा? पहला जो लास्ट वन है डायमीटर। डायमीटर तो AB लाइन यानी सरकमफेरेंस के अगर 2 पॉइंट टच करे, लेकिन उसके साथ साथ जो इसका सेंटर पॉइंट वो भी टच करे, फिर उसको हम डायमीटर कहते हैं। अब 2 पॉइंट को टच किए है, डायमीटर में सेंटर पॉइंट ये रह चुका है, इसलिए क्या है, डायमीटर नहीं है। जो थर्ड वन है एक कार्ड। एक कार्ड क्या होता है? एक कार्ड A और B, सिर्फ इसी को हम क्या कहते हैं, A और B को कार्ड कहते हैं। लेकिन हमको जो कंडीशन दिया हुआ है कि इसी फिगर में इसी को यानी इसी टुकड़े को क्या कहते हैं, ACB को क्या कहते हैं। लिहाजा AB क्या हमारे पास कार्ड है, लेकिन ACB ये क्या है, ये कार्ड नहीं है। और जो सेकंड वन है सीकेंट। सीकेंट वो लाइन होता है जो सर्कल में सी, इसकी जो सरकमफेरेंस में जो 2 पॉइंट है उसको होती हुई बाहर निकले, यानी AB अब बाहर नहीं निकला है, इसलिए AB को तो कार्ड कहते हैं। अगर AB लाइन इसी से बाहर निकल जाए फिर इसको क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। तो लिहाजा हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ACB है, न कि AB है। और इसी तरह जो फर्स्ट वन है एन आर्क, तो लिहाजा ACB इसी सरकमफेरेंस एक टुकड़े को काटा है, इसलिए ACB को हम आर्क कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एन आर्क। सेकंड वन है कि इन ए सर्कल विद सेंटर O, ये एक डायग्राम है हमारे पास, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। FOT, ये FOT इज द रेडियल, अगर एक रेडियल सेगमेंट हो या इसको हम रेडियस भी कहते हैं इसी सर्कल का, तो ये क्या है, इज द रेडियल सेगमेंट। ये इसी सर्कल का क्या है, एक रेडियल सेगमेंट है। एंड PT क्यों, ये है PT क्यों एज द टेंजेंट लाइन, ये क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। देन फिर इसका जो जवाब में क्या आएगा कि OT, जो OT ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है P क्यों पर। दूसरा है कि जो OT है वो एंगल नहीं है P क्यों का, यानी OT एंगल नहीं है P क्यों का। तीसरा है कि OT पैरेलल है P क्यों का। और लास्ट वन है कि OT एज राइट बाइसेक्टर ऑफ P क्यों। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अगर हम इन चारों को डिस्कस करें तो जो OT है वो क्या है, परपेंडिकुलर है P क्यों का। तो ये आंसर तो क्या है, इसका सही है। लेकिन क्यों सही है? इसलिए सही है कि ये हमारे पास जो कंडीशन में है कि इन ए सर्कल विद सेंटर O, एक तो सर्कल है इसका सेंटर O है, फिर क्या है, OT एज द रेडियल सेगमेंट, ये क्या है, इसका एक रेडियल सेगमेंट है। और ये जो रेडियल सेगमेंट है एंड PT क्यों एज द टेंजेंट, जो PT क्यों है OT के साथ टच भी करता है, और ये PT क्यों क्या है, इसका टेंजेंट है। टेंजेंट वो होता है जो कि रेडियस को टच करती हुई और क्या यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बना ले, 90 डिग्री का एंगल भी बनाने, और इसी सरकमफेरेंस में सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसको कहेंगे कि क्या हमारे पास टेंजेंट है। तो PT क्योंकि टेंजेंट है, ये रेडियल सेगमेंट है। देन फिर क्या होगा, अब यहां पर जो OT है ये क्या होगा, टेंजेंट के लिए जरूरी है कि OT क्या हो, हमेशा के लिए 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। इसलिए जब 90 डिग्री का जाविया बनाता है तो OT जो है वो परपेंडिकुलर है P क्यों पर। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर। अब बाकी क्यों नहीं है,
क्योंकि ओ टी जो है वो एंगल नहीं है पी क्यों का। ये क्या है ओ टी, ये पी क्यों का एंगल नहीं है। एंगल का जो डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। ये क्या है, चलो तो इनिशियल हो गया, अब ये क्या है, या तो ये टर्मिनल है या ये टर्मिनल है। ये एंगल के डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है, इसलिए क्या है ये एंगल नहीं है। दूसरा है, तीसरा है कि ओ टी पैरेलल है पी क्यों। ओ टी पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसी तरह लास्ट वन है कि ओ टी एज द राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यों। अब इसी एमसीक्यूज में काफी टेक्निकल पॉइंट को छुपा रखा है। क्या कहते हैं कि ओ टी एज द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि वो किसी नुक्ते को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। कौन सा है ये पी क्यों। अब अगर हम इस पे थोड़ा गौर करें कि जो P क्यों है वो ओ टी पर राइट बाइसेक्टर है, दो हिस्सों में बराबर तकसीम किया है, लेकिन ये जो सिंबल दिया हुआ है इसी सिंबल की वजह से ये क्या है, राइट बाइसेक्टर नहीं है। क्योंकि अब इसका पता नहीं है कि ये साइड कितना आगे जाएगा, ये साइड भी कितना आगे जाएगा। क्या ये दोनों आपस में जो इधर जा रही है या इधर आ रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर नहीं है उसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए क्या है राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्या है कि ओ टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यों। वो क्यों, वो इसलिए कि यहां पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरह लास्ट वन है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल। दो टेंजेंट को हमने ड्रा की एक सर्कल के ऊपर फ्रॉम ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, आउटसाइड, यानी इसी सर्कल से बैरूनी एक नुक्ता है, यानी पी ए एक टेंजेंट है, पी बी दूसरा टेंजेंट है। तो वो क्या कहते हैं कि जो टेंजेंट हमारे पास है जो बन गए वो क्या है आपस में, वो क्या है, हाफ है, इक्वल है, डबल है या ट्रिपल है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हाफ। हाफ तो नहीं है। दूसरा क्या है, इक्वल। इक्वल इसलिए है कि यहां से यहां तक का जो फासला है और यहां से यहां तक का फासला, जो दो टेंजेंट वो क्या है आपस में इक्वल है। यानी पी ए यहां पर क्या है कि पी ए वो बराबर है किस चीज का, वो बराबर है पी बी की बराबर है। टू टेंजेंट क्या है आपस में इक्वल है, न के डबल है और न ट्रिपल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इक्वल। तो ये तो था चैप्टर 10, इसके जो MCQs थी उसको आज हमने डिस्कस किए। तो मुझे यकीन है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये जो चैनल बना हुआ है कंसेप्चुअल मैथ्स के नाम पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न कि लाइक किया है, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।